इनसे ये पूछिए रेखा जी झुग्गी झोपड़ी में रह रही है, कहाँ रह रही है? वो शीश महल में तो रह रही है। क्या शीश महल में रह रही है? अरे कहाँ रह रही है भाई शीश महल में? एक मिनट अगर इसका जवाब मैं देता हूँ इसका करे उन्होंने क्यों शीश महल बना? जो मोदी जी ने जो संसद भवन तुड़वा के दूसरा बनवा रहे हैं उसमें क्या दिक्कत थी भाई? दिक्कत वाली बात ही ना, दिक्कत वाली लग रही है, वो क्या दिक्कत है भाई? अरे सुन तो सही है, बताओ किस भाजपा नेता ने ये कहा कि 25 रुपए नहीं मिलेगा? किस भाजपा नेता ने कहा सिलेंडर नहीं मिलेगा? किसने कहा कि देंगे? किसने कहा कि देंगे? अभी देंगे, बिल्कुल कहा, अभी भी कह रहे हैं, अभी भी देने का बाद तो 15 लाख का भी था ना। अच्छा एक बात बताइए, आप पढ़े हो मैनिफेस्टो? पढ़े हो कभी मैनिफेस्टो? क्या होता है मैनिफेस्टो? क्या होता है मैनिफेस्टो? होता क्या है मैनिफेस्टो? होता क्या है? तो भी दे क्यों नहीं रहे? अरे भाई साहब मैनिफेस्टो कितना समय हुआ भाई? बाकी छोड़ो, आप तो ये बोलो जो ऑपरेशन सिंदूर वो सही हुआ या गलत, बस इतना बता दीजिए। बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ। 15 लाख का नहीं पता इन्हें 15 लाख का। देखो आज के बाद बोलना नहीं जब आपको पता ना हो। कैमरे पे आके ज्ञान कम दिया करो जब आपको पता ना हो भाई। अरे सुनो ना जीडीपी, ओ जर्नलिस्ट तो हो जाओ जर्नलिस्ट। मैं तो बहुत यार जब आपको पता नहीं हो ज्ञान आता नहीं है कैमरे के आगे ज्ञान देने। रिपोर्ट कार्ड निकाल दिया, बोल दिया बीजेपी फेल हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखो बिल्कुल फेल हो गई है। जो इन्हें वादे करके आई थी बीजेपी, इन्होंने कोई भी वादा पूरा अपना नहीं करा है। जैसे कि गरीबों की बात कर दूँ मैं तो, अमीरों को तो छोड़ो, किसने क्या करा नहीं करा। गरीब बेचारों उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें होली पे सिलेंडर मिलेगा, 2500 रुपये मिलेंगे, और ऑटो वालों को बेचारों को इन्हें इंश्योरेंस मिलता था, पहले इनका बीमा होता था, फ्री होता था, इनको वो नहीं मिला। किसी को बेचारों को, गरीबों की बात में कुछ नहीं मिला। जो वादे इनके लिए करे वो कुछ नहीं मिला। नया सिलेंडर ईद पे दिवाली पे नहीं मिलता था, उनके फ्री में देंगे, कुछ नहीं मिला बस। अच्छा तो ये दिलवा दीजिए वैसे बेचारों को, और उम्मीद नहीं है इनसे। अच्छा बिजली कटौती की बात करें दिल्ली में लगातार, वो तो करेंगे ये, फिर बिजली बाहर नहीं जाएगी। हो रही है बिजली कटौती? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल। आप जहाँ खड़े हो यहाँ नहीं हो रही है। जहाँ जो गांव देहात के दिल्ली के एरिए हैं वहाँ जाकर पता करिए, आप जाइए वहाँ जाकर वही बताएंगे। आप कर्नाटक प्रश्न पूछोगे तो यहाँ तो कोई नियम बताएगा, क्योंकि होती नहीं है। बताऊँगा क्या, मैं भी नहीं कह सकता कि हाँ हो रही है, होती नहीं है एक सेकंड को भी। आप कौन से इलाके में रहते हैं? हम नोएडा में रहते हैं। नोएडा रहते हैं। जी। अगर आप दिल्ली का जानते हो? हाँ मतलब आते रहते हैं, परमानेंट ही आ रहे हैं रूट काम। जी क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम जितने आप क्वेश्चन पूछिए। हाँ क्या सहमत हैं बात से? कह रहे हैं कि नहीं दिल्ली में जो है बुरा हाल है, बीजेपी से खुश नहीं है, बता रहे हैं। इनकी व्यक्तिगत राय। हाँ गरीब लोग, कह रहे हैं कि मिला नहीं, सिलेंडर नहीं मिला, 2500 नहीं मिलेगा। सही बात है। एक तो गरीबी है ही देश में, गरीब तो है ही, और जरूरी नहीं है कि वो अपने पैसा दे दे कोई, ऐसे कोई भी किसी को। पहली बात तो ये है, लेकिन ये बात है अभी सबका भला नहीं हुआ। हाँ सही बात है। ऑटो वाले, हाँ ऑटो, हाँ सही बात है। गरीब लोग हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि अपनी सैलरी को ही दे देगा, ये बात भी आ जाती है। और इसमें पॉलिसी मेकिंग होती है, कब तक ठीक करने में कितना टाइम लग जाए, और ये नहीं है कि सबका भलाई हो जाएगा, सभी ठीक कर लेंगे एकदम से, ये बात भी आ जाती है। चलिए क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के द्वारा रिपोर्ट कार्ड निकाला गया आज बीजेपी का, उन्होंने बता दिया कि बीजेपी दिल्ली में फेल हो गई है, कुछ काम नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो तो कह रहे हैं कि फेल होगी। क्यों फेल हो गई भाई? कहाँ से फेल हो गई भाई? किसने कह दिया? आपके कहने से फेल हो जाएगी? आपने तो कितने बांग्लादेश, कितने रोहिंग्या को यहाँ पे उनका राशन कार्ड बना दिया, आधार कार्ड बना दिया। आप यहाँ पे, यहाँ की जनता जो गरीब जनता थी, उनके हक का राशन, उनके हक का राशन आप रोहिंग्या को देते गए, उनके रोहिंग्या को देते गए। और जब आज उन रोहिंग्या को के बोरे बिस्तर पैक करके, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे जहाँ भाजपा की सरकार है या एनडीए की सरकार है, वहाँ से इन रोहिंग्या के बोरे बिस्तर पैक करके इनको भेजा जा रहा है। आपने कहीं देखा कि कांग्रेस शासित राज्य के अंदर रोहिंग्या को निकाला जा रहा है? ये तो जो देश की जो गरीब है, जो जनता है, उनके हक का राशन उनको दे रहे थे, उनको ये राशन दे रहे थे। ये देखिए जब यमुना साफ होती है, ये इनसे देखा नहीं जा रहा। और इन्होंने 10 साल के अंदर कभी जो नाली के जो नाले हैं वो साफ नहीं करवाए। आप कह रहे हैं भाई साहब अभी तो समय कितना हुआ है भाई साहब, अभी तो समय कितना, एक बारिश में इतना पानी हुआ था तो साफ हो रहा है ना। आप तो समय तो दीजिए ना, आप तो समय दीजिए। आपने क्या किया? आपने ये किया, जब मुख्यमंत्री को आवास मिलता है तो आप हजारों करोड़ों के अपना पर्सनल व्यक्तिगत आवास बना लेते हो। आज देखिए जब बारिश होती है तो इसी देश की बेटी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पानी में जाती है, जनता के बीच में जाती है। जब पानी में कीचड़ होता है, कीचड़ के अंदर बीच में जाती है। और अरविंद केजरीवाल जी तो एसी में बैठे रहते थे और आके मीडिया के अंदर लाइव में बोल देते, भाइयों बहनों आज ये होने वाला है, अरे ये हो रहे। अरे भाई साहब
आप तो ये कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, आपसे नहीं हुआ ना। अब हम करके दिखाएंगे, यमुना को साफ करके भी दिखाएंगे। और जो आप रोहिंग्या को जो आप राशन दे रहे थे, जो उनको पेंशन दे रहे थे, वो आज हम हमारी माताओं बहनों को देंगे। और इनके राज्य में क्या होता था, आज ये कह रहे हैं कि सुरक्षा पे भी चूक का, ये कह रहे हैं पहलगांव हमले में सुरक्षा की चूक पे आज आम आदमी पार्टी वाले प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। लेकिन इनके तो नेता जब इनको गिरफ्तार उनके नेताओं को करनी चाहती है तो अधिकारियों पे थप्पड़ बरसाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। और इनके तो नेता आतंकवादी में पकड़े जाते हैं, फंडिंग के चक्कर में पकड़े जाते हैं, और दंगों के अंदर इनके नेता पकड़े जाते हैं। जी, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो भाई साहब ने बताया है कि हजारों करोड़ों का उन्होंने अपना शीश महल बनाया, इनसे ये पूछे रेखा जी झुग्गी झोपड़ी में रह रही है, कहाँ रह रही है? वो शीश महल पे तो रह रही है क्या? शीश महल में रह रही है? अरे कहाँ रह रही है भाई शीश महल में? एक मिनट अगर इसका जवाब मैं देता हूँ। देखिए, आज इन्होंने जब इलेक्शन थे, इन्होंने प्रधानमंत्री, आज देखिए जब देश के चाहे राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे मनमोहन हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, शुरू से उसी आवास में रह रहे हैं जिसमें नेहरू रहे थे। आज उसी आवास में आज नरेंद्र मोदी रह रहे हैं। लेकिन जिस आवास के अंदर शीला दीक्षित रहती है, उसमें इनको रहने में क्या दिक्कत थी भाई? उनमें रहने में क्या दिक्कत थी? क्यों शीश महल बनवाया इन्होंने? मैं बताऊं, देखो अब ये कह रहे हैं उन्होंने क्यों शीश महल बनाया? जो मोदी जी ने जो संसद भवन तुड़वा के दूसरा बनवा रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत थी भाई? दिक्कत वाली बात इन्हें दिक्कत वाली लग रही है, वो क्या दिक्कत है भाई? अरे सुन तो सही है, बताओ कम से इन्हें क्या दिक्कत थी भाई? जो अगर पुरानी चीज़ बन रही है तो उसको भी रहने दीजिए। और जो केजरीवाल ने बनवाया था, ठीक है, वो अपने तो घोटाला था ना। अरे वो घोटाला नहीं था, जो आदमी रहने के लिए वो बना रहा, अपने लिए नहीं बना रहा। जो मुख्यमंत्री रहेगा वो उसे, अरे सुनो तो सही यार, तुम ही बोल लो। जो मुख्यमंत्री कोई प्रधानमंत्री कोई अपने कराले बनाता है, उसमें वही तो रहेगा। अब तुम जाके देखो मंटू रोड पे बीजेपी ने इतना बड़ा कराले बनाया, तुम जाके रहोगे उसमें? समाजवादी पार्टी रहेगी उसमें अगर इन्होंने बना तो मुख्यमंत्री का कार्यालय, अरे मुख्यमंत्री का आवास मुख्यमंत्री का बाप का नहीं होता, इस देश की जनता का होता, सरकार का होता है। यदि कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरे मुख्यमंत्री उसको भी आवास मिलता है। ये कहाँ कार्यालय कर रहे हैं? अरे भाई साहब, भाजपा का तो कार्यालय है। आज भाजपा का जो कार्यालय बनना है, आम कार्यकर्ताओं के 1-1 रुपये के चंदे से बना है। लेकिन आपने शीश महल किससे बनाया? जनता के पैसों से, जो फर्जीवाड़ा करके, जिन्होंने शराब घोटाला किया। आज आप घोटाला से शीश महल बनवा लेते हो। 2500 के ऊपर लगातार आम आदमी पार्टी जो हल्ला बोल रही है बीजेपी, क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल अभी हम लिस्ट, हमारी सरकार लिस्ट बनवा रही है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो रोहिंग्या को नाम जोड़ दिए। आज उसके जो लिस्ट बन रही है उसके मैंने नाम काटे भी जा रहे हैं। और जो उस योजना के लाभान्वित होगा, जो उसमें कैटेगरी के अंदर जो शामिल होगा, उसको बिल्कुल 2500 रुपये दिए जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आप ये डिबेट बोल रहे हो जी, सही, जो मैं तो जी अभी यहाँ ड्यूटी करता हूँ ईगल बिल्डिंग में, ठीक है जी। और ये मैं तो एक चलते फिरते रोड वाला आदमी हूँ। इनसे जो आप जो इंटरव्यू किसका लेते हो, किसी नेता का लेते हो, ये पार्टी, तो ये बार बार कहते हैं हमारी पार्टी। इसने पूछे थे बीजेपी के आदमी, मैं ये नहीं, इन्होंने कहा हमारी पार्टी बोल रहे ना, हमने नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया, मतलब इनका मतलब तो यही हो गया ना कि भाई ये बीजेपी पार्टी के हैं या किसी दूसरी पार्टी कांग्रेस के हैं। अब अगर मैं कहूँगा जी मेरी आम आदमी पार्टी, तो मतलब तो यार मैं तो नेता हूँ फिर उसका। ये नहीं 25 ये पूछे ना, 2500 का वादा करा, सिलेंडर फ्री देने के वादा करा, ऑटो वाले के बीमे थे जो इनके पहले कैंसिल कर दिए गए। गरीबों की बात नहीं करेंगे। बस ये शीश महल की बात करें, शीश महल में रह कौन रहा है? इनसे पूछो आज की डेट में कौन रह रहा है शीश महल में? ये पूछो कौन रह रहा है? पूछो। अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए, आंखें खोल के मुझे तो लग रहा है जो एक के बदले एक शराब पीती, अभी भी आम आदमी पार्टी वाले अपने कार्यकर्ताओं को बांटते होंगे, तभी वो दिन के अंदर भी नशे में रहते हैं, आंखें बंद रहती है। 2500 का जुमला बता रहे हैं। 25 जुमला बता रहे हैं। अरे जुमला तो ये लोग बताएंगे, ये जुमला बताएंगे। ये चाहते हैं कि 2500 रुपए रोहिंग्या को मिल जाए, ये चाहते हैं कि राशन रोहिंग्या को मिल जाए, सिलेंडर रोहिंग्या को मिल जाए। अरे भाई साहब, आपने तो रोहिंग्या के वोटर लिस्ट बनवाए थे, हम तो वो लिस्ट जो योजना के रियल में लाभान्वित तो उनकी लिस्ट बना के 2500 देंगे। हम तो कह रहे हैं किस भाजपा नेता ने ये कहा कि 2500 रुपए नहीं मिलेगा? किस भाजपा नेता ने कहा सिलेंडर नहीं मिलेगा? किसने कहा कि देंगे? अभी देंगे? बिल्कुल कहा, अभी भी कह रहे हैं देने का बाद तो 15 लाख का भी था ना। अच्छा एक बात बताइए, चलिए आप कह रहे हो जुमला था, तो आप कह रहे जुमला था, तो एक के बदले एक फ्री दी गई थी, क्या वो जुमला था क्या?
क्या वो जुमला था क्या? इनको पूछो आपके पास पहुंची या नहीं पहुंची? अभी भी होगी, अभी भी है, अभी भी रखी है केजरीवाल जी के। भाई ने, मैं जा रहा था, भाई ने बोला 15 लाख। डॉक्यूमेंट्स में कौन से लिखा है? कौन से डॉक्यूमेंट्स में मोदी जी ने बोला है? कौन से अपने मैनिफेस्टो में बोला 15 लाख देंगे? एक मिनट ऐसा तो रेखा गुप्ता जी ने भी नहीं बोला कि मैं लिखित रूप में कि मैं सिलेंडर दूंगी। मैनिफेस्टो में 2500 रुपए मैनिफेस्टो। अरे भाई साहब पढ़ो, भाई साहब सुनो, एक मिनट आप पढ़ो मैनिफेस्टो पढ़ो कभी। मैनिफेस्टो क्या होता है? क्या होता है मैनिफेस्टो? क्या होता है मैनिफेस्टो? होता क्या है मैनिफेस्टो? होता क्या है मैनिफेस्टो? तो भी देख क्यों नहीं रहे? अरे भाई साहब मैनिफेस्टो कितना समय है? भाजपा सरकार बनी कितना समय है? भाजपा सरकार बनी कितने समय है? भाजपा सरकार बनी कितना समय है? ये लोग इस चीज से आगे लिख रहा है तो दीजिए फिर। बिल्कुल देंगे, लेकिन रोहिंग्या को थोड़ी देंगे, रोहिंग्या को थोड़ी देंगे भाई, रोहिंग्या को देंगे क्या? रोहिंग्या को क्या सुन लेते? जी 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 क्या भाई फैक्ट के ऊपर बात ही नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ, मैंने इनसे सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा। ये कह रहे हैं मोदी जी ने 15 लाख नहीं दिए। ऐसे कौन सी डॉक्यूमेंट्री में लिखा हुआ है कि मोदी जी 15 लाख देंगे या चुनाव के टाइम, या ऐसा कौन सा जुमला दिया था जो इन्हें 15 लाख की बात बोल रहे हैं? 15 लाख तो पूरा इन्हें डिस्क्राइब करूँ ना क्या है? इनसे ये पूछिए कि मोदी जी ने ये बोला नहीं ये बात, आप जवाब दीजिए उन्हें। मतलब ये बोला इन्हें क्या जवाब बताऊंगा ना, पहले इनसे पूछा, बोला है जो ये मैं इनसे जवाब नहीं जानना, मुझसे पूछेंगे या आपसे पूछेंगे? आप इनसे बताओगे, मैं आपको आप बताऊंगा। तो ये बोलो भाई, बाकी छोड़ो। आप तो ये बोलो जो ऑपरेशन सिंदूरा वो सही हुआ या गलत, बस इतना बता देंगे आप। बहुत बढ़िया हुआ, हैं? बहुत अच्छा हुआ। 15 लाख का नहीं पता है, बता इन्हें 15 लाख का। देखो आज के बाद बोलना नहीं जब आपको पता ना हो। कैमरे पे आके ज्ञान कम दिया करो जब आपको पता ना हो। 15 लाख का मोदी जी ने कहा था देश में जितना काला धन है अगर वो वापसी आ जाए सबके पास, तो सबके खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। ठीक है, सुनते मेरे खाते 15 लाख आ जाएंगे। और इन्हें क्या नहीं दिख रहा देश की जीडीपी? इनसे पूछो अब कौन से नंबर पे आ गई है देश की जीडीपी कौन सा नंबर भाई? अरे सुनो ना, जीडीपी ओ जर्नलिस्ट तुम तो हो जाओ जर्नलिस्ट। मैं तो बहुत यार मैं जब आपको पता नहीं हो तो ज्ञान आता नहीं है, कैमरे के आगे ज्ञान देने आ जाते हैं। क्यों आ जाते हो भाई? मैं शराब तुमसे की बहुत छोटा हूँ, मैं तुमसे देश की बात करो, देश की बात करो। आज जीडीपी कितने नंबर पे? आज जीडीपी कितने नंबर पे? अरे मेरे भाई सुन तो सही, अब ये बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे कि 15 लाख काला धन आएगा। ये बात है, ये लिस्ट आई काली, मोदी जी ने कहा था 30 जनवरी में सरकार बनती है तो मैं भारत से काला धन लेकर आऊंगा। इनसे पूछे लास्ट ये लिस्ट आज तक आई क्यों नहीं? 11 साल हो गए। काला धन था भी, झूठ बोलते थे बस सारी कि हम काला धन यहाँ से विदेश से पैसा पहुंच चुका है, काला धन है देश में, विदेश में काला धन है। इसका मतलब झूठ बोलते हो, इसका मतलब झूठ बोलते हो ना। इन्हें काउंटर का बेवकूफ लोग बना दिया हम लोगों का कि काला धन लाएंगे। काला धन कुछ है ही नहीं, कहीं काला धन तो है ही नहीं। जवाब तो ले लीजिए। काउंटर आगे चले जाएंगे। अब मैं इनसे पूछ तो रहा हूँ, जीडीपी बताए ना, काला धन सारा बता दूं इनका। अच्छा, तुम हो सकते हो, पीडी के समर्थक हैं। लग रहा है पीडी के समर्थक तभी कहते हैं कि भाई जब छुरी से काम हो जाए तलवार निकालनी भी नहीं पड़ती। महबूबा मुफ्ती क्या कहती है, जब छुरी से काम हो जाए तलवार क्यों निकाल रहे हो भाई? तलवार क्यों निकाल? देखिए जब देश की जीडीपी बढ़ रही है, जब चौथे नंबर पे आ रही है, तो ये क्या कर रहे हैं? तब ये लोग क्या कहते हैं, अरे भाई साहब प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही। जब देश के अंदर राम मंदिर बनता है तो ये क्या करते हैं, भाई मुहूर्त नहीं है, मुहूर्त नहीं है। जब देश के अंदर बुलेट ट्रेन की बात होती है तो कहते हैं देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इनसे भाई नौकरी ले लो, चलो वो छोड़ो, क्या बनना, इनसे 2 करोड़ नौकरी ले लो। ये भी झूठ था, बोल लो इनसे। अरे मैं जवाब करूंगा, सुनो अब सुन लो इनसे। एमएसएमई क्या है? एमएसएमई क्या है? MSME के बारे में और बजट में कितना बढ़ा दिया गया है? क्या? एमएसएमई क्या है? अरे वो तो छोड़, जो मैं बता रहा हूँ। हर चीज को जीडीपी वो छोड़, एमएसएमई ये छोड़, हर चीज तो के छोड़ दें। इन्हें पता क्या चाहिए? इन्हें 500 रुपए चाहिए और रोज के पत्थर चलाने चाहिए। इन्हें पत्थर चलाना और रोज के 500 रुपए, एक मुर्गा, एक दारू चाहिए। झूठ बोलना चाहिए इनको, झूठ बोलना चाहिए। जवाब नहीं दे पा रहे। इनसे झूठ बोलना। इन्हें नहीं पता, जीडीपी इन्हें नहीं पता, रोजगार की बात ये कर रहे हैं, 15 लाख की बात ये कर रहे हैं। इन्हें सारा काउंटर में कर रहा हूँ तो इन्हें बोल नहीं रहे। ये छोड़ो वो छोड़ो, हर चीज तो छोड़ दो। मैं तो कह रहा हूँ इन्हें देश भी छोड़ देना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या, देश में तो कलंक है, धरती का बोझ बने हुए हैं देश में। विकास हुआ है दिल्ली में काम सही हुआ है बीजेपी का 100 दिन का? सर काम हो रहा है। मेरे से पूछो ना, जिस विधान पढ़ाई पूछो या कितना पढ़े हैं। हाँ पहले इनसे पढ़ाई पूछो, कितने पढ़े पूछो ना। पढ़ाई की बात छोड़े, आप दिल्ली में 100 दिन सर मैं अपनी विधानसभा का बताऊं तो मेरी विधानसभा में अनऑथराइज्ड जो लोगों ने फुटपाथ पे अपनी पेड़ियां निकाल रखी थी वो भी टूट रही है, नाले भी साफ हो रहे हैं, स्ट्रीट लाइट जो काम नहीं हो रहे थे वो सारे काम हो रहे हैं। मेरे को अच्छा लग रहा है काम हो रहा है, काम अच्छा लग रहा सब अच्छा लग रहा है सर, सारा काम नहीं हो रहा क्या। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जीटीवी जो दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेरी नज़र में, मैं मानता हूँ, लोग मानते हो नहीं मानते होंगे, सबसे पहले जब वो आई थी रेखा गुप्ता, सबसे पहले वो जीटीवी हॉस्पिटल में उन्होंने विजिट करा था कि लोगों को देखने के लिए
सारे काम हो रहे हैं मगर देखने का नजरिया होता है सबसे बड़ी बात। और लोग से बात करेंगे, कैसे देख रहे हैं सर 100 दिन के बीजेपी कार्यकाल को? आम आदमी